पढ़े थे बताओ पुष्पा? कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग कल पढ़ रहे थे टेनिस कोर्ट की शपथ। टेनिस कोर्ट की शपथ ना। हाँ, तो कल हम लोग को ये क्लास चल रहा था कि फ्रांस की क्रांति, ठीक है, फ्रांस की क्रांति में जो चरण थे, ठीक है, फ्रांस की क्रांति के जो चरण थे उसके विषय में पढ़ रहे थे। फ्रांस की क्रांति के चरण कौन कौन से आ रहे हैं? तो पहला चरण आ जा रहा है तुम्हारा स्टेट जनरल का निर्वाचन, जो ना स्टेट जनरल का जो निर्वाचन था वो भी दोषपूर्ण था। और दूसरा कंडीशन क्या है कि स्टेट जनरल का अधिनियम का आरंभ, स्टेट जनरल के अधिनियम का क्या हो जा रहा है? आरंभ। तो ये स्टेट जनरल की सभा कब बुलाई गई फ्रांस में? 1789 में स्टेट जनरल की सभा बुलाई गई। कितने तारीख को? तो 5 मई को यह सभा बुलाई गई थी। ये सभा क्यों बुलाई गई थी? ये सभा इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि कर का निर्धारण करना था। लुई 16वां तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इस तरह की सभा आयोजित की जाए, लेकिन उस पर दो पुरातन व्यवस्था का दबाव था। वो दो पुरातन व्यवस्था कौन से थे? एक था पार्लियामा और दूसरा था स्टेट जनरल। जो पार्लियामा है इसकी स्थापना 1320 में ही हुई थी। वो अभी तक अपने उसी रुतबे में था। उसे लुई 16वां के बंदिशों का कोई भय नहीं था, वो स्वतंत्र था। पार्लियामा की वजह से ही लुई 16वां मजबूर हो गया स्टेट जनरल की सभा बुलाने में, नहीं तो उसे कोई जरूरत नहीं था। वो अपने इच्छा अनुसार ही टैक्स लगा सकता था, क्योंकि उसका एक स्टेटमेंट क्या है? मैं ही कानून हूँ, मैं जो कह दिया वही कानून है। ये उसका स्टेटमेंट था। जिस राजा का स्टेटमेंट ऐसा है तो सभा क्यों बुलाएगा? लेकिन पार्लियामा जो एक न्यायिक संस्था थी, वह जो न्यायिक संस्था थी, उसी न्यायिक संस्था की वजह से लुई 16वां मजबूर हो गया स्टेट जनरल की सभा बुलाने में। वह सभा बुला तो लिया, लेकिन उस सभा को कंट्रोल उसके हाथ में नहीं था। उसने पहले क्या सोचा कि सभा का जो भव्यता है, जो चमक दमक है, यह देखकर लोग उसमें क्या हो जाएंगे? खो जाएंगे, वो सवाल नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे 3 स्टेट के लोग आए हुए थे। प्रथम पादरी वर्ग, जिसके लिए 300 सीट वहाँ पे रखी गई थी। दूसरे कुलीन वर्ग, उनके लिए भी 300 सीट रखी गई थी। लेकिन जो थर्ड स्टेट का फर्स्ट स्टेट के लोग थे, जिसे हम दार्शनिक और जिन्हें हम दार्शनिक जो पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग भी वहाँ मौजूद थे। और वे लोग प्रतिनिधि थे। किसके प्रतिनिधि थे? तो वो लोग जनता के प्रतिनिधि थे। वो वहाँ पे जनता की बात को वो रखने के लिए वहाँ आए थे। वो स्वयं तो आए ही थे, प्लस जनता के द्वारा मत को लेके आए थे, कुछ पत्रों को लेके आए थे, कुछ मांगों को लेके आए थे। उनकी संख्या कितनी थी? तो 40,000 थी। 40,000 पत्रों के साथ जनता ने उन प्रतिनिधियों को उस सभा में भेजा था, ठीक है। तो लेकिन जब ये जो शिक्षित प्रतिनिधि लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग है, जो शिक्षित है, जो दार्शनिक है, फिलोसोफर हैं, ये सब जब सभा में पहुंचते हैं तो इनका क्या होता है? वहां पे अपमान होता है। क्या होता है? अपमान होता है। किस प्रकार का अपमान होता है? उन्हें बैठने के लिए सीट तक नहीं दी जाती है। वे लोग पिछले पायदान में क्या होते हैं? खड़े रहते हैं, ठीक है। तो उन्हें जब बैठने के लिए भी जगह नहीं दी जाती तो उन्हें थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन उनके अंदर अपनी अपमान से ज्यादा अपने फ्रांस की चिंता थी, इसलिए वो लोग वहाँ पे डटे रहे और तब तक वहाँ खड़े रहे जब तक उनको अपनी मांग पूरी नहीं हो पाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्हें मत देने का भी अधिकार नहीं दिया गया। लुई 16वें ने अपने मनमाने तरीके से ही कर लगाने के लिए सोचने लगे। तो अब इन्होंने जो 600 शिक्षित वर्ग थे, इन्होंने सभा का क्या किया? बहिष्कार कर दिया और उस सभा को छोड़ करके वो लोग आगे निकल गए। उस सभा का क्या हो गया? बहिष्कार हो गया।